हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तक्षशिला इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम से जुड़ी एक कहानी के बारे में। कहानी है भगवान श्री राम के वनवास से जुड़ी। आप सब लोग ये सोचते होंगे कि भगवान श्री राम को वनवास क्यों हुआ, क्या वो कारण था कि भगवान श्री राम को वनवास पे जाना पड़ा, या फिर उनको विवश होकर ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास के लिए जाना ही होगा। दोस्तों, ये सवाल, ये प्रश्न आप सभी के मन में उठता होगा, मेरे मन में भी उठता था। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास क्यों हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कहानी को बारे में विस्तार से। भगवान श्री राम जो थे वो विष्णु के 7वें अवतार थे। उनका जन्म पृथ्वीलोक पे हुआ था धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता का नाम दशरथ था और उनके माता का नाम कौशल्या था। दोस्तों, अयोध्या में रघुकुल का राज था और रघुकुल की परंपरा थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी कि अगर रघुकुल के किसी भी सदस्य ने किसी को वचन दिया तो वो उस वचन का पालन करेगा, चाहे उसके लिए उसके प्राण क्यों ना चले जाए। तो वो अपने वादे के पक्के थे रघुकुल के वंशज। तो ऐसे ही महान वंश रघुकुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, महाराजा दशरथ जो थे उनकी 3 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम था कौशल्या, दूसरी पत्नी का नाम था सुमित्रा और तीसरी पत्नी का नाम था कैकेयी। अब कौशल्या को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्री राम। सुमित्रा को 2 पुत्र थे, एक का नाम था लक्ष्मण और एक का नाम था शत्रुघ्न। और कैकेयी को एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि भगवान श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ा। तो इसके मूल में 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा महाराजा दशरथ को दिया गया श्राप। दूसरा कारण है महाराजा अशोपति को महाराजा दशरथ ने वचन दिया था कि उनका पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। और तीसरा कारण है एक युद्ध में रानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए महाराजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि वो उनसे कुछ भी मांग सकते हैं और वो उन्हें वो चीज़ दे देंगे। तो दोस्तों, ये 3 बड़े कारण थे जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास हुआ। तो अब हम बात करेंगे पहले कारण की। एक बार महाराजा दशरथ जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। तब उन्हें, जब वो शिकार कर रहे थे, तब उन्हें एक तालाब के नज़दीक से पानी पीने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई प्राणी वहाँ पे पानी पीने आया होगा। तो उन्होंने जिस जगह से उस पानी पीने की आवाज़ आ रही थी उसी जगह पे एक बाण चलाया। वो बाण जाके लगा उस प्राणी को और वहाँ से एक मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ आई। और तुरंत महाराजा दशरथ वहाँ पे भाग के गए और उन्होंने देखा कि वो बाण एक युवा लड़के को लगा था। उन्होंने उस लड़के को उठाया और उसको पूछा कि तुम कौन हो। तो उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता वृद्ध हैं और वो साथ में नेत्रहीन है, वो अंधे हैं, देख नहीं सकते। उनकी अंतिम इच्छा है कि वो मरने से पहले वो तीर्थ यात्रा करें, इसलिए मैं उन्हें अपने कंधों पे उठाकर तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहा था। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हें पानी लेके जाने के लिए आया था उनके लिए। तो दोस्तों, ये बात सुनने के बाद महाराजा दशरथ को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। और श्रवण कुमार ने उनसे बस इतना ही कहा कि ये पानी आप जाकर मेरे माता पिता को दे दीजिए। और श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस ले ली। फिर वो पानी लेकर महाराजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास आए
और वो पानी उन्होंने उनको दिया पीने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि उनका पुत्र श्रवण कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। जब ये बात उनके माता पिता को पता चली तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ ये सब। तो महाराजा दशरथ ने बताया कि मैं अयोध्या का राजा महाराजा दशरथ हूँ और मैंने शिकार करने के लिए एक बाण चलाया और वो बाण भूलवश आपके बेटे को लगा और आपका बेटा मर गया। ये बात सुनने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार वृद्ध काल में हम अपने पुत्र को स्मरण कर करके मरेंगे, उसी प्रकार तुम भी जब वृद्ध हो जाओगे तब तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और तुम भी बुढ़ापे में अपने पुत्र को स्मरण कर करके मर जाओगे। ऐसा श्राप श्रवण कुमार ने महाराजा दशरथ को दिया था। दोस्तों, ये जो श्राप था ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण परिस्थितियाँ ऐसे उत्पन्न हुई कि भगवान श्री राम को वनवास पे जाना ही पड़ा। अब हम बात करेंगे दूसरे कारण की। जब महाराजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, उस विवाह के समय महाराजा दशरथ ने कैकेयी के पिता राजा अश्वपति को यह वचन दिया था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। तो उन्होंने वचन दिया था तो उन्हें इस वचन की पूर्ति करनी थी। इस वचन के कारण महाराजा दशरथ कुछ कर नहीं पाए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने वचन का पालन करूं या मैं भगवान श्री राम को वनवास पे भेजूं। दोस्तों, ये था दूसरा सबसे बड़ा कारण। और तीसरा कारण के बारे में हम बात करेंगे। एक बार अयोध्या पे एक शत्रु राज्य ने आक्रमण किया था। उस आक्रमण में अयोध्या की क्षति हो गई, अयोध्या की हार होने वाली थी। तो उसी युद्ध में रानी कैकेयी ने भाग लिया और रानी कैकेयी एक शूर थी, योद्धा थी। उसने उस युद्ध में अपने पूरी ताकत लगा दी और अयोध्या को जीत दिलाने में महाराजा दशरथ की मदद की। और साथ ही युद्ध में एक ऐसा क्षण आया कि महाराजा दशरथ की जान जा सकती थी, लेकिन रानी कैकेयी ने अपनी शूरता से महाराजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की और उन्हें मरने से बचाया। इस बात से खुश होकर महाराजा दशरथ ने उसी युद्ध भूमि में कैकेयी को ये वचन दिया कि तुम मांगो, कुछ भी मांगो मुझसे, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वचन देता हूँ वो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मैं दूंगा। ऐसा वचन महाराजा दशरथ ने कैकेयी को दिया था युद्ध भूमि में। दोस्तों, ये तीसरा जो वचन था ये कारण बना भगवान श्री राम को वनवास होने में। दोस्तों, ये 3 कारण हैं जिनके कारण भगवान श्री राम को वनवास पे जाना पड़ा। अब हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, महाराजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे थे। जब उनकी विद्या प्राप्त करने का समय समाप्त हुआ तब वो अयोध्या में वापस लौटे। जब वो अयोध्या में आए तो सारे शास्त्र में, युद्ध कला में वो निपुण थे। उन्हें सारे कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। अब महाराजा दशरथ की उम्र ढल रही थी, वो वृद्ध काल की ओर बढ़ रहे थे, उनकी शक्तियां क्षीण हो रही थी। महाराजा दशरथ को लगा कि यही उचित समय है कि मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाऊं और अपने सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए महाराजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से बात किया और उनको कहा कि मैं श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राम ही सबसे उचित राजा है अयोध्या के लिए और आप राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। महाराजा दशरथ ने इस बात की घोषणा कर दी कि कल प्रातःकाल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा। और जब ये बात पूरे अयोध्या राज्य में फैली तो राज्य की जनता अत्यंत आनंदित हुई
और आनंदित होके लोग झूमने लगे, नाचने लगे। और जब यही बात मंत्रा को पता चली तो उसे अत्यंत क्रोध आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंत्रा कौन है। मंत्रा रानी कैकेयी की दासी थी। वो कैकेयी राज्य से अयोध्या में रानी कैकेयी के साथ आई थी। वो रानी कैकेयी की माँ की दासी थी। उसने रानी कैकेयी को बचपन से ही पाला था और वो रानी कैकेयी को अपनी पुत्री के समान मानती थी और अपने पुत्री के समान उससे अत्यंत प्रेम करती थी। और जब रानी कैकेयी को पुत्र हुआ भरत, तो उस भरत को भी वो अपने पोते समान मानती थी और वो चाहती थी कि भरत ही अयोध्या का राजा बने। यही उसका सपना था। इसी सपने के लिए वो जी रही थी कि भरत एक दिन अयोध्या का राजा बनेगा। और जब कैकेयी को ये बात पता चली कि राम राजा बनने वाला है, तो कैकेयी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो जाकर मिली रानी कैकेयी से और उसने रानी कैकेयी से कहा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुम जाओ महाराजा दशरथ से बात करो और कहो कि राम का राज्याभिषेक ना करें, उसकी जगह पर तुम मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। तो कैकेयी ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि वो राम से अत्यंत प्रेम करती थी। वो भी चाहती थी कि राम ही अयोध्या का राजा बने, क्योंकि उनकी दृष्टि में राम ही सबसे उचित थे। राम सारे शास्त्रों में वो पारंगत थे। उन्हें सारे शस्त्र सारी विद्याएं उन्हें आती थी। इसलिए वो भी सोचती थी कि राम ही अयोध्या का राजा बने। लेकिन मंत्रा ने रानी कैकेयी को महाराजा दशरथ के विरुद्ध भड़काया और उसे कहा कि अगर राम राजा बना तो तुम्हारे पुत्र भरत को कुछ नहीं मिलेगा। और साथ ही मंत्रा ने कैकेयी से कहा कि महाराजा दशरथ ने तुम्हारे पिता अश्वपति को ये वचन दिया था कि अयोध्या का राजा कैकेयी का पुत्र ही बनेगा। तो मंत्रा ने कैकेयी से कहा कि जाओ और महाराजा दशरथ से कहो कि इस वचन की पूर्ति हो जाए, अपने दिए हुए वचन का पालन करे महाराजा दशरथ और भरत को अयोध्या का राजा घोषित कर दे। और साथ ही मंत्रा ने रानी कैकेयी को दूसरे वचन का स्मरण दिलाया। जो दूसरा वचन जो था, युद्ध भूमि में महाराजा दशरथ की प्राणों की रक्षा रानी कैकेयी ने की थी। उस बात से खुश होकर महाराजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि वो जो भी उनसे मांगेगी वो उनको दे देंगे। इस वचन को मंत्रा ने रानी कैकेयी को याद दिलाया और कैकेयी से कहा कि जाओ इन दो वचनों का स्मरण महाराजा दशरथ को दिलाओ और उनसे कहो कि भरत का राज्याभिषेक करे और दूसरी बात, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पे भेजे। और उनसे कहो कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मैं जो भी मांगोगी आप मुझे दे दोगे, तो मैं आपसे मांगती हूँ कि आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पे भेज दो। अब महाराजा दशरथ के सामने धर्म संकट की स्थिति निर्माण हुई। वो सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं, क्योंकि उन्होंने तो वचन दिया था कैकेयी के पिता अश्वपति को और साथ ही कैकेयी को। अब उन्हें उन वचनों की पूर्ति करनी थी और दूसरी ओर वो राम से अत्यंत प्रेम करते थे। वो चाहते थे कि राम ही अयोध्या के राजा बने। तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, या वो अपने राजधर्म का पालन करे या फिर वो अपने पितृधर्म का पालन करे। उनके सामने दो संकट थे और इस धर्म संकट में फंस गए थे। और इसी धर्म संकट की चिंता करते करते वो मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। और जब ये बात भगवान श्री राम को पता चली कि उनके पिता धर्म संकट में हैं और वो मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे दिन प्रतिदिन इस बात की चिंता करके, तो भगवान श्री राम ने स्वयं महाराजा दशरथ से बात की और उनसे कहा कि मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भगवान श्री राम को चिंता थी अपने पिता के सेहत की, उनके स्वास्थ्य की। उन्होंने अपने पिता को धर्म संकट से मुक्त करने के लिए वनवास पे जाने का निर्णय लिया। और साथ ही रघुकुल की जो परंपरा थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस परंपरा का पालन करने का भी
उन्होंने निर्णय लिया और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर प्रभु श्री राम ने स्वयं 14 वर्ष के वनवास के जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट, आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स।